हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली आज ये जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से, यानी कि आफ्टर आवर्स, मतलब हमारे लंच हो जाने के बाद के आवर्स हैं, जो काफ़ी स्पेयर टाइम था मेरे पास। तो जो बेसिकली मैं अपना रूटीन फॉलो करती हूँ कुछ 4 से 5 घंटे वाला, जिसमें मैं अपने आप को प्रोडक्टिव रखती हूँ, अपने आप को कोशिश करती हूँ कि मेरे वो आवर्स क्लीनिंग में या जो भी मेरी रूटीन वर्क्स हैं उसे कंप्लीट होने में चले जाएं, ताकि मेरे पास स्पेयर टाइम रहे अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करने वाली हूँ और वही आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। सो आज मेरा किचन का भी रहेगा और साथ में मैं किस तरीके से अपने एंट्री वे को क्लीन करती हूँ और किस तरीके से उसे कोशिश करती हूँ वाइप करके रखूँ, क्योंकि यू नो व्हाट, अकॉर्डिंग टू वास्तु आपकी एंट्री वे हमेशा क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से मेहमान आते हैं, वहीं से लक्ष्मी जी आती हैं, वहीं से सारे भगवान आते हैं। सो बेसिकली अगर आपका एंट्री वे, आपका मेन डोर क्लीन होगा तो काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, उससे आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर कर्मा ऑल्सो, कि आप जिस तरीके से अपने घर को रखेंगे और जिस तरीके से आप अपनी साफ़ सफाई रखेंगे उस तरीके से। सो बेसिकली अभी हम लोगों का लंच हो चुका है। मॉर्निंग जो मेरे रूटीन्स थे जो मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती हूँ वो हो चुके हैं, और यहाँ पे मैं आपको अपना मंथली और वीकली और बाय वीकली वाला स्केड्यूल बता रही हूँ, जिसके अंदर मैं अपना सिंक क्लीनिंग बराबर से करती हूँ। जो किचन का सिंक होता है वो मैं हर बार नहीं करती हूँ, क्योंकि हर बार एक रेगुलर जो क्लीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है, और जो डीप क्लीनिंग होती है वो डीप क्लीनिंग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं किस तरीके से क्लीन करती हूँ, मेरा काउंटर टॉप, मेरा किचन का जो किचन एरिया है उसका मेन सिंक मैं किस तरीके से क्लीन रखती हूँ, तो बेसिकली मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। और हमारा जो एंट्री वे है वो मैं किस तरीके से क्लीन करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो हमारा लंच हो चुका है। सो मैंने सारे घर के जितने भी बर्तन होते हैं वो सिंक में डाल दिए थे। तो डिश वॉशर ओपन करने के बाद मेरे जो बर्तन सूख गए हैं, जो रात के थे, सुबह के थे, वो खाली कर दिए मैंने। सो बाय द टाइम जब वो खाली होता है तो उसके बाद मैं जो हमारे लंच हो चुके हैं तो हाथ के हाथ ही मैं लगाना शुरू कर देती हूँ उन्हें, ताकि मेरे लिए बर्डन ना रहे, क्योंकि मुझे सिंक भी खाली करना रहेगा और क्लीन करना है। और बेसिकली मुझे ना इतने सारे बर्तन देखती हूँ ना, मुझे एंजाइटी होने लगती है कि इतने सारे बर्तन क्यों हैं और क्यों गंदे हैं। फिर किचन में जाओ तो वो गंदगी दिखती है, फिर वो बर्तन ही बर्तन दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब करना हमें ही है तो फिर स्टार्टिंग से ही उसे स्केड्यूल टाइट करके रखा जाए। सो बेसिकली थोड़ा सा खुद के लिए भी स्केड्यूल बनाना पड़ता है। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, क्योंकि कितनी बार आप अपने आप को लूज़ महसूस करने लग जाते हैं काम कर करके, एक जैसे काम रोज़ के रोज़ एक जैसे रूटीन फॉलो कर करके, पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि घर आपको ही मेंटेन करना है, कोई नहीं हेल्प करेगा। सो बेटर यू स्टार्ट विद द बिगनिंग। सो मैं क्या करती हूँ, मैंने सिंक खाली कर दिया है। सबसे पहले मैं अपने स्ट्रेनर, जो जहाँ पे डिश रखते हैं, डिश स्टैंड होता है या डिश स्ट्रेनर होता है जिसमें आप बर्तन रखते हैं, जिसे हिंदी में बर्तन का छीका कहा जाता है, बर्तन का स्टैंड कहा जाता है, बर्तन की टोकनी कही जाती है, बस उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले ब्रश से मैं क्लीन कर दूँगी वार्म वाटर चला के, और उसके बाद जो रेगुलर सोप वहाँ पे पड़ा होता है जिससे मैं अपने बर्तन मांजती हूँ या धोती हूँ, तो बस वही उसी के मैं एक पंप डालूँगी, थोड़ा सा डाल के। ज़्यादा कुछ नहीं करना है कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा बाय कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्लीनिंग तो क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग प्रोडक्ट एवरीथिंग हैज़ अ केमिकल्स इन इट। नो मैटर वो ग्लास का हो, नो मैटर वो टेबल साफ़ करने का हो, नो मैटर वो लेदर साफ़ करने का हो। सो बेसिकली आपको किसी तरह का क्लीनिंग प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपके पास बर्तन धोने का साबुन है आप उससे क्लीन कर सकते हैं। वो डाल के मैं अच्छे से उस पर ब्रश करती हूँ। उसके बाद मैं बर्तन का जो टोकनी है वो साफ़ कर देती हूँ। फिर अंदर की जितने भी स्ट्रेनर्स वगैरह हैं, सिंक स्ट्रेनर्स हैं, जो बर्तन धोने के कूचे हैं, और मैं सिंक ए धोती हूँ, सिंक बी धोती हूँ बराबर से, और उसे इस तरीके से क्लीन करती हूँ कि उसकी सारी चिकनाई, उसकी सारी गंदगी एक बार में निकल जाए। और ये ब्रश ज़्यादा महंगा नहीं है, डॉलर शॉप पे मिल जाता है, हर शेप का मिलता है। सो बेसिकली आप कोई भी शेप का ख़रीद के ला सकते हैं। डॉलर स्टोर पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैंसी लाने की ज़रूरत नहीं है। सो डॉलर शॉप सबसे ज़्यादा कामगार है। उसके बाद मैं सिंक ए सिंक बी अच्छे से धो लिया है, स्ट्रेनर साफ़ कर दिया है, डिश सोप साफ़ कर दिया है, आसपास कुछ पानी उड़ता है उसे आप वाइप कर दीजिए। और बाय द टाइम जब मैं सफाई कर रही थी, ये देखिए बाहर पूरी तरीके से झमाझम पानी गिर रहा था,
मौसम बहुत ज़्यादा रेनी हो रखा था। सो बेसिकली मुझे यही मन हो रहा था कि मैं रिलैक्स करके बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं बैठ जाऊंगी तो काम कौन करेगा। सो बेटर है कि मैं उन जो 2-4 घंटे हैं मेरे पास, मैं उन्हें फटाफट से यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं नीचे उतरी हूँ एंट्री वे साफ़ करने के लिए। तो एंट्री वे साफ़ करने के लिए मैं एज़ यूजुअल जो मेरा ऑल पर्पज़ क्लीनर है वही मैं यूज़ करती हूँ, JR वॉटकिंस का। लाइट स्मेल रहती है इसकी और काफ़ी इजीली क्लीन हो जाता है। ऑल पर्पस मतलब डस्टिंग भी हो जाती है, क्लीनिंग भी हो जाती है, ग्लास भी साफ़ हो जाता है, या कोई ग्रीसिंग वगैरह होता है वो भी साफ़ हो जाता है। तो मैंने मेन डोर भी साफ़ कर दिया है, यहाँ पे सिनरी साफ़ कर दी है, कांच साफ़ कर दिए हैं, ऊपर से वाइपिंग कर दी है मैंने बस। और हाँ, थोड़ी सी बारिश रुकी थी तो मैंने फटाफट से अपना डोर मैट भी साफ़ कर दिया है। झटकार लेती हूँ मैं डोर मैट बराबर से, और उसके बाद मैं सारे ऊपर के जितने जाले वगैरह हैं वो सारे साफ़ करके नीचे गिरा देती हूँ। उसके बाद झाड़ू कर देती हूँ। झाड़ू करने से मेरे लिए आसानी हो जाती है। जो भी इधर उधर स्पाइडर वेब्स होते हैं वो क्लीन करने के बाद काफ़ी अच्छे से आप नंगे पैर घूमते हो, बिना चप्पल के घूमते हो। और ये देखिए कितनी सारी धूल मिट्टी एक साथ इकट्ठी हो जाती है। सो मैंने उसे बेसिकली साफ़ कर लिया है इस तरीके से डस्ट पैन में। और जब मैं साफ़ कर लूँगी तो ये मेरे पास एक पोछा है। और ये बेसिकली ये एक फ़िनाइल आता है, ये भी आपको डॉलर शॉप पे मिल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा या फैंसी कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप डॉलर स्टोर को ही एक्सप्लोर कर लीजिए, वहाँ पे बेसिक सामान सारा मिल जाएगा। और ये पोछा मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदा था। आप चाहें तो इसे वॉलमार्ट से ख़रीद सकते हैं या कहीं से भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। पर मैंने ये बहुत टाइम पहले लोकल स्टोर से ख़रीद लिया था, ऑलमोस्ट लाइक 6 साल पुराना है। और इसकी जो ये क्लीनिंग ब्रशेज़ होते हैं ना, जो नीचे ये जो पूरा इसका ब्रश लगा हुआ है, ये फाइबर का होता है और ये इतना सॉफ्ट होता है, ना कोई स्क्रैचेस देता है ना कुछ, और इतनी जल्दी से ये वो हो जाता है, पानी निचोड़ा जाता है इसमें से। सो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा रहता है क्लीनिंग के लिए। और मैं 1 बाय 1 क्लीनिंग करती जाती हूँ। ऊपर से मैंने कोट भी निकाल लिए थे, डस्टिंग हो चुकी थी, झाड़ू लग चुका था, और जितने भी जाले वगैरह थे वो सब निकल गए थे। तो बस मैं इस तरीके से फ़िनाइल डाल के, और मैं यूजिंग के लिए हमेशा हॉट वाटर ही लेती हूँ। हॉट वाटर से क्या रहता है ना कि अगर कोई चीज़ चिकनाई गिरी हो या कोई चाशनी जैसा गिरा हो, शुगरी प्रोडक्ट हो, या कोई ऐसी धूल मिट्टी स्टेन हो जो निकल जाए ईज़िली गर्म पानी से, इसीलिए मैं गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ। और आप उसके अंदर ये फ़िनाइल डाल लीजिए। फ़िनाइल डालने से ना ये आसानी होती है कि कोई चींटी या बग वगैरह नहीं होता है। और उसके बाद आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, पोछा हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ैन लगा दूँगी। फ़ैन लगाने से क्या रहेगा कि वो जगह क्लीन हो जाएगी, सूख जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ ऊपर की सारी डेकोरेशन वाली चीज़ें रख दूँगी। और ये देखिए कितना सारा कचरा निकला है, यू वॉन्ट बिलीव। जो आप अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं वो ये सारे पोछे के अंदर दिखाई देता है। सो बस मैंने पंखा लगा दिया था, ये एरिया सूख गया है। और मेरा दरवाज़ा भी क्लीन हो गया था, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु मैं हमेशा अपना एंट्री वे और अपना मेन डोर हमेशा क्लीन रखना पसंद करती हूँ। और मैंने अपने कुशन्स भी लगा दिए हैं, बस जहाँ पे बैठ के हम जूते पहन सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आई हूँ ऊपर, और ऊपर आके मैंने अपना फटाफट से बेड बनाना शुरू करा है। और जब तक मैं ये काम कर रही थी तब तक 2 बज चुके थे, क्योंकि 12-1 बजे तक हम लोगों ने लंच कर लिया था। तो मैंने सिंक धो के मैं नीचे गई थी। सिंक धोने में मुझे आधा घंटा लगा था, क्योंकि मैं पूरी तरीके से क्लीन करती हूँ, उससे अच्छे से रगड़ के धोना वगैरह सब करती हूँ। सो 30 मिनट्स वहाँ पे लगे थे, 30 मिनट्स नीचे एंट्री वे पे लगे थे। और फिर मैंने ऊपर का बेड बनाया था। कुछ बेड बनाने में कुछ हार्डली 10 मिनट लगते हैं ताकि बेड बन जाए पूरी तरीके से। उसके बाद मैंने शावर लिया था। शावर लेने के बाद मैंने बच्चों को शावर दिया था। फिर मैं नीचे आई थी, और नीचे आने के बाद मैं आपको बता दूं कि नीचे जब आई थी ना तब मुझे 4 बज चुके थे ऑलमोस्ट। तो बेसिकली वो टाइम ऐसा हो रखा था स्नैक टाइमिंग का, बच्चों को स्नैक का भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लंच से लेके स्नैक टाइमिंग के बीच में 4 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। और स्नैक टाइमिंग और डिनर के बीच में भी 2 से 3 घंटे का मैं गैप रखती हूँ, क्योंकि बच्चे बाहर भी खेलते भी हैं, घर में भी खेलते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं। और बच्चों का खाना तो इजीली पच भी जाता है, हम बड़ों का पचता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अगर स्नैक टाइमिंग भी मैं स्किप करूं तो मैं सिर्फ टी टाइम लेना ज़रूर पसंद करती हूं। सो बेसिकली आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ अपनी सिंक क्लीनिंग और अपनी एंट्री वे क्लीनिंग रूटीन और मेरे ये मसाला भिंडी वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली आज यहाँ पे मसाला भिंडी बन रही है और साथ में मैं पराठे बनाऊँगी।
मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मसाला भिंडी बनाने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भिंडी अपने पसंद की अपने शेप में आप काट लीजिए, जैसे आपको पसंद हो, लंबी, छोटी, आड़ी या वो बड़े वाले पीसेस, जैसे भी आपको पसंद हो। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ऑलिव ऑयल में तेल गरम करने के लिए चढ़ा दूँगी। उसके बाद उसमें पंचफोरन मसाला डालूँगी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालूँगी और उसके बाद उसे हिलाते हुए थोड़ा सा वो तड़ की जो आवाज़ आती है वो जैसे ही आएगी तो दैट मीन्स आपका पंचफोरन मसाला भी हो गया है तेल के अंदर। और उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और बस आपको धीरे धीरे उसे हिलाना है। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं हर बारी, चाहे आप कच्चे डालें चाहे आप उसे पका के डालें, क्योंकि सबका एक अपना तरीका होता है प्याज को वो पूरी तरीके से फ्राई करने का। मैं बेसिकली अच्छे से उसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद वो मीडियम रहेंगे तब तक मैं टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि जब मुझे अगर प्याज का पानी सुखाना है तो मुझे टमाटर का भी पानी सुखाना है। और ये वाला पंचफोरन मसाला मैं यूज़ करती हूँ। ये किसी भी इंडियन ग्रॉसरी स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको पता है कि वो कैसे बनाते हैं तो आप घर में भी बना सकते हैं। मुझे पता है कैसे बनाते हैं, पर जस्ट कि जब आपको रेडीमेड ही कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो क्यों इतना ज़बरदस्ती आपको सेपरेट चीज़ें ला के बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एनी हाउ मनी तो उतना ही लगने वाला है और सेपरेटली आप जितना पे करेंगे उतना आपको एक ही पैकेट में मिल जाएगा। और आपको अभी बीच में कैमरा हिलता हुआ नज़र आया होगा, क्योंकि मेरे बच्चे आके देखते जाते हैं कि मम्मा आप क्या बना रही हो। बेसिकली उन्हें भिंडी के छिलके जो आगे पीछे की जो डंडी होती है उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो इधर उधर चिपका के खुश होते रहते हैं कि बिंदी बन गई या चेहरे पे कोई सींग निकल आए, और इस तरीके से करके बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे। पर मैं उन्हें बोल रही थी कि बच्चों उधर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे लग रही है बघार, तड़का लग रहा है। और जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही डालूँगी। जैसे राई जीरा की जगह तो मैंने पंचफोरन मसाला ले लिया था। मैं इसमें लाल मिर्ची डालूँगी, हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी और धनिया पाउडर मेरे पास अभी जितना है इतना सही है बिल्कुल। एक्चुअली मुझे बनाना था और वो जो ताज़े मसाले थे वो लाके मैंने ऊपर रख दिए थे, पीछे चले गए हैं। धनिया पाउडर तो मैं घर में बनाती हूँ, क्योंकि खड़ा धनिया और प्लस सौंफ मिक्स करती हूँ उसके अंदर। तो वो एक्चुअली मैं साबुत ही लाई थी, लेकिन वो पीछे मसालों के साथ चला गया था। लेकिन अगर वो सामने होता तो मैं डेफिनेटली बना के रख देती, पर याद ही नहीं रहता, दूसरे काम ही इतने सारे रहते हैं दिन भर में। बेसिकली यहाँ पे मसाले सारे डल गए हैं और भिंडी थोड़ी सी हो चुकी है, थोड़ा सा पानी है, पर इसे ढक के रखेंगे ताकि जो भिंडी का पानी है एक्स्ट्रा वाला वो मसाले के साथ ब्लेंड हो सके। और तब तक जब भिंडी और मसाले वहाँ पे हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे उसका दही और बेसन का झोल बना लेंगे। तो झोल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 1 चम्मच बेसन लेना है, थोड़ी सी बटर मिल्क लेना है जिसे हम छाछ भी कहते हैं, और कुछ लोग मट्ठा भी बोलना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें मक्खन होता है। बेसिकली आपको वही मिक्स करना है और बिना पानी का मिक्स करिएगा और साथ में उसमें थोड़ी शक्कर मिला दीजिए। इससे क्या रहेगा ना कि जब बेसन पकने में टाइम लगता है तो उसके साथ साथ जो शक्कर जाएगी तो वो दोनों एक साथ ही ब्लेंड होके एक साथ ही पक जाएंगे साथ में। और बस इस तरीके से मिलाना है ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे, और कोशिश करिए कि अच्छे से लम्स निकल जाए। और एक बार ज़रूर भिंडी चेक कर लीजिए कि भिंडी में सारे मसाले हुए हैं कि नहीं बराबर से, कुछ जल तो नहीं रहा है, कुछ चेट तो नहीं गया है, क्योंकि भिंडी में ना पानी नहीं होता है, स्लाइम होता है जो चिपका देता है। चाहे आपका नॉन स्टिक हो, चाहे स्टील का हो, चाहे लोहे की कढ़ाई हो, वो चिपका देता है खाने को। और बस भिंडी हिलाते रहिए और जब भिंडी हो जाएगी तो उसके बाद आप ये देखिए इस तरीके से भिंडी हो जाती है। और जब भिंडी हो जाएगी उसके बाद आपको ये घोल डालना है। घोल एक साथ डाल दीजिए आप अच्छे से फैला के। अच्छे से जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपको तुरंत ही उसे हिलाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप नहीं हिलाएंगे तो वो गांठें पड़ जाती हैं, लम्स पड़ जाती है। सेम वैसे ही जैसे आप हलवा बनाते वक्त करते हैं, तो हलवे में आप पानी डालते हैं, दूध डालते हैं तो आपको हिलाते रहना पड़ता है, नहीं तो उसमें गिठाने पड़ जाती है, लम्स पड़ जाते हैं और वो गांठ सी बन जाती है जो काम की नहीं होती है, फिर खाने को बिगाड़ देती है। बस आपकी भिंडी तैयार हो चुकी है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लिया था। सूजी का हलवा क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा भगवान के लिए भी निकालती हूँ। जब आपको भगवान इतना सब कुछ दे रहा है तो थोड़ा सा भगवान के लिए भी अगर आप समय निकालेंगे तो भगवान भी आपको खुश रखेगा। क्योंकि लाइफ में आप ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ भी अच्छा करने जाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं ना, तो मन में बहुत खुशी होती है। बेसिकली बस मैंने भी भगवान के लिए थोड़ा सा भोग बना लिया था और भोग में मैं थोड़ा सा सूजी का हलवा बना के ना भगवान को चढ़ा देती हूँ।
तो बस यहाँ पे क्या किया है, घी भी लिया है, थोड़ी सी सूजी डाली है, अच्छे से उसे हो जाने के बाद मैं उसके अंदर थोड़ी सी इलायची मिला दूँगी। जब ये सूजी पक जाएगी तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी और ये इलायची का पाउडर 2 चम्मच डाल के रख दूँगी। इलायची मैं साबुत लेकर आती हूँ और घर में ब्लेंडर में उसे पीस लेती हूँ, तो इलायची का पाउडर मैं साइड में बना के रख लेती हूँ ताकि मुझे हलवे में मिक्स करना हो, चाय में डालना हो या किसी भी तरीके से ना यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी पुलाव वगैरह बनाना हो तो उसमें इलायची यूज़ कर ली मीठे चावल के लिए। सो बेसिकली मैं इलायची का पाउडर बना के रख देती हूँ। तो जब ये पानी डाला तो साथ में मैंने इलायची का पाउडर भी उसके अंदर डाल दिया है। इलायची का पाउडर अच्छे से उसमें पानी के साथ उबल के ना वो पी जाएगा, जिससे उसका स्वाद काफ़ी अच्छा निखर के आता है। और याद रखिए, जब तक पानी ना सूखे ना, जब तक पूरा पानी नहीं सूखेगा तब तक आपको शक्कर नहीं डालनी है। बस ये हो जाने के बाद सबसे आखिरी में जब आपका पूरी तरीके से हलवे का पानी सूख जाए तो आप चाहें तो शक्कर डाल सकते हैं, आप चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं। आप गुड़ वाला हलवा एक बार बना के देखिएगा, गुड़ वाला हलवा बहुत अच्छा लगता है। और ये वही गुड़ है जो मैं वहाँ से लेकर आई थी इंडियन स्टोर से। बेसिकली मैं ये गुड़ सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा के लिए ही लेकर आई हूँ, जो जैसे भोगम प्रसादम वगैरह बनाने के लिए। बस इस तरीके से उसके अंदर आप डालेंगे तो देखिए गुड़ और जो हलवे का रंग है ना वो और ज़्यादा निखर के आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। बस हमारा यहाँ पे प्रसाद भी तैयार हो गया है जो मैंने भगवान को चढ़ा दिया था। और यहाँ पे मेरा किचन देखिए इतना गंदा हो रखा है आप लोगों से बातें करते और मेरा काम करते करते यहाँ पे शाम के 6 बज चुके हैं। बेसिकली ये मेरा पावर आवर्स था जो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का मैंने आप लोगों को अपना प्रोडक्टिव टाइम दिखा दिया, जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे काम निपट जाएँ। खाना भी हो गया, सफाई भी हो गई और डीप क्लीनिंग जो मुझे करनी थी एंट्री वे की और सिंक की, बेसिकली वो भी हो गई और स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। बेसिकली ये मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव आवर्स था, काफ़ी पावर आवर्स था और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ये काम हो जाए इन्हीं आवर्स के बीच में, जब तक हस्बैंड भी आ जाते हैं और बच्चों का भी खेलना वगैरह सब हो जाता है और बाहर का टाइम हो चुका है, जैसे 6 बज चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरीके से छोटे छोटे प्यारे प्यारे से टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। बिग लाइक ज़रूर करिएगा। ऑलराइटी, बाय।